क्लास 6 आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 विच इज मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, डोमेन जो थे हमारे मेजर उसके अर्थ के। एज वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, एक जो अर्थ है वो एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे हमें जीवन पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सस्टेनिंग एलिमेंट्स का ध्यान रखते हुए, उनको सहेज कर रखते हुए, जमीन पानी हवा इनको ध्यान रखते हुए लोग यहाँ पे जी पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जोन बोला जाता है हमारे यहाँ पे जो हमारे अर्थ का जो एनवायरमेंट है उसको। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जिस सॉलिड पोर्शन पे हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसेज लेयर दैट सराउंड ऑन अर्थ, अर्थ के आसपास एक गैस की लेयर है जिसे हम बोलते हैं एटमोसफेयर। ठीक है, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। ये गैसेज का नाम है, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। वाटर कवर इज बिग एरिया अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है पानी ने हमारी पृथ्वी का घेरा हुआ है जिसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। ठीक है, हर एक फॉर्म, समुद्र नदी जो भी कह लो, वाटर और वाटर वेपर ये सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। ठीक है, इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथो मीन्स स्टोन एंड एटमोस मीन्स वेपर एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, बायोस मतलब लाइफ। इनका ये ग्रीक के वर्ड हैं ये सारे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है हमारे अर्थ का उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके रॉक्स होते हैं। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट होता है, थिन लेयर होती है जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जिसकी मदद से हमें जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो न्यूट्रिशन, और जिसकी मदद से हमारी धरती उपजाऊ होती है। ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांटा है, कंटेंट और ह्यूज। जो वाटर है उसे बोलते हैं ओशन बेसिन्स। ठीक है, कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, ये दो उसमें पार्ट्स में बांटा गया है हमारे अर्थ को अगर बोला जाए। ठीक है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरी डे। लेवल सेम होता है सी वाटर का। ई एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। एलिवेशन जो होता है अर्थ का किससे नापा जाता है, लैंड का लेवल ऑफ सी को देख के, विच इज टेकन एज जीरो, जो जीरो लिया जाता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है हमारी, 848 है मीटर्स है, जो हमारे सी लेवल से इतनी ऊंची है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डीप मैराथन ट्रेक इन पैसिफिक ओशन इज 11,022। कितना हाईएस्ट पॉइंट होगा, इमेजिन करो। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, मैप में आपको ये देखना है कौन से किसका ग्रेटेस्ट पार्ट है, किसका छोटा पार्ट है, कितना हिस्सा हमारी धरती का एशिया ने लिया है, कितना अंटार्कटिका ने, ये सब। एशिया सबसे, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, लार्जेस्ट कंटिनेंट माना जाता है हमारा। 1/3 जो है टोटल एरिया अर्थ का वो घेरा हुआ एशिया ने। ठीक है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इसको, कॉन्टिनेंट को। एशिया जो है यूरोप से सेपरेट है, और यूलर माउंटेन जो वेस्ट में है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूरोप, एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। कंबाइंड लैंडमास जो होता है, जो यूरोप का भी है और एशिया का भी, उसे बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप बहुत स्मॉलर है एशिया से। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ एशिया है हमारा। अंटार्कटिक सर्कल जिसमें वाटर बॉडी है तीनों साइड से। ठीक है, उसके बाद आता है अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऑलमोस्ट मिडल में है। ठीक है, लार्ज पार्ट जो है हमारे अफ्रीका का वो कहाँ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। सॉरी, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पास करता है। सहारा डेजर्ट इसी में पड़ता है हमारा, अफ्रीका में ही। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड ओशन एंड सी। ठीक है, और वर्ल्ड में वह दिख भी रही है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी अफ्रीका में ही फ्लो करती है। ठीक है, नोटिस वेयर द इक्वेटर,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कहाँ है अफ्रीका के मैप में, हमें नोटिस करना है, ये हमें काम आप एक तरह से चेक करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका थर्ड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, नैरो स्ट्रिप्ड है, ठीक है, जैसे इथमेस ऑफ पामा, ठीक है, कंप्लीटली नॉर्थन और वेस्टर्न से ये जुड़ा हुआ है। देयर ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, ओशन, तीन ओशन सराउंडेड से सराउंड है ये, तीन ओशन है इसके चारों तरफ। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली साउथन हेमिस्फीयर, साउथन हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका है हमारा, जिसमें दो ओशन है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अंडाज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, एंडाज संसार की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जिसे हम बोलते हैं। नॉर्थ टू साउथ है जो, वो साउथ अफ्रीका जो है लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन, जो हमारी साउथ अमेरिका में है रिवर अमेजन भी। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, लाइज इंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया भी साउथ हेमिस्फीयर में है, जिसमें ओशियन और सी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है साउथ हेमिस्फीयर में और ह्यूज कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल से कहाँ से, सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साउथ पोलर रीजन में पड़ता है, तो ये कैसे, हमेशा ये बर्फ की एक शीट से ढका रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकता ह्यूमन का। बहुत सी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने रिसर्च स्टेशन बनाया अंटार्कटिका को, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च सेंटर देयर, इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लोग मैत्री और दक्षिण गोदावरी बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर अर्थ को क्या ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि इसमें 71% ऑफ वाटर कवर्ड है ये, ठीक है, और 29% क्या है, जमीन है, ठीक है। ओशियन, रिवर, इन सब चीज़ों को, ये नहीं बोला पीने वाला पानी, बस ये बोला है पानी से कवर है, जिसमें लेक, आइस एंड ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मोर देन 97% अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन, 97% ओशन में है, जो कि यूज़ के लायक नहीं है, बहुत सॉल्टी है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लेशियर, आइसशेड, इनके बाद, और उसके बाद जो पानी बचता है फ्रेश वाटर पीने के लिए, वो आपका उसके बाद बचता है। ये आपके कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओशियन, ओशियन हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होता है, नदियों का पानी ओशियन में आता है, ठीक है, हमेशा मूव करते रहते हैं। सबसे मेजर जो काम होता है ओशियन का क्या होता है, वेव्स बनाना, ठीक है, टाइड्स बनाना, ओशियन करंट। 5 मेजर जो ओशियन है हमारे, पैसिफिक, अंटार्कटिक, इंडियन, साउथर्न और अंटार्कटिक, ठीक है। अगर साइज की बात करें, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है, 1/3 ऑफ अर्थ मरीना ट्रेच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन। जो हमारी अर्थ है सर्कुलर है, ठीक है, सेब, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके सबसे बड़े साइज की हम पैसिफिक ओशन है हमारा। उसके बाद सेकंड है अंटार्कटिक ओशन, जो सेकंड आप कह सकते हैं लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, और ये एस शेप का है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में ये पड़ता है, यूरोप एंड अमेरिका के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। द इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम हमारे देश के ऊपर है, देश पर रखा गया है, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप है इसकी। उसके बाद आता है साउथर्न ओशन, एनसर्कल द कॉन्टिनेंट 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपका, अंटार्कटिक सर्कल आपका जो है ये घिरा हुआ है नॉर्थ पोल से और कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को, जिसे हम ब्रेलिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर,
अर्थ के आसपास एक गैस की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एक थिन ब्लैंकेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी उसको हमें अच्छे से सांस आए, हमारे पृथ्वी हमारा प्लेनेट बचा रहे, इसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस अगर ये नहीं हुआ तो हमारे तक सूरज की हार्मफुल रेज पहुंचेंगी, ठीक है, जो जो 1600 किलोमीटर तक है ये। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर होती हैं एटमोसफेयर को जो डिवाइड करता है, ठीक है। दीज लेयर स्टार्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर नाम से एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये लेयर यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसकी मदद से 99% क्लीन और ड्राई एयर होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, हम ब्रेथ ले सकते हैं इससे, ठीक है, लाइफ है ऑक्सीजन की मदद से ही। नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो हमें किस चीज़ के लिए ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। जितनी जो जगह समुद्र से जितनी ऊंचाई पे होगी उसी तरीके से लेवल के हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज होगा यहाँ पे ठंडी गर्मी, ठीक है। जितना हम पहाड़ों से दूर जाएंगे हमें ठंडक कम लगेगी, ठीक है, जितना पहाड़ों के पास जाएंगे चीज़ें ठंडी होती चली जाएंगी, ठीक है, समुद्र के लेवल के उससे। बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर, जहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जमीन और हवा का कोई मेल जोल नहीं होता, ठीक है। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट, एक ऐसी जोन है जहाँ पे देखिए बोला है कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि यहाँ पे जीवन है ही कैसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके स्पाइस ऐसे लोग आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ह्यूज मैमल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पाइसेस हैं जानवरों की आपकी जो एक दूसरे से लिंक अप हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, 2 किंगडम्स में बांटा हुआ है। 3 डोमेन्स हैं अर्थ के, कि पेड़ों को काटना, ठीक है, जमीन को खाली करना और वहाँ पे एग्रीकल्चर को अच्छे जल्दी जल्दी रिमूव करना, इससे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम कम खत्म हो जाती है, ठीक है। लाइफ को डैमेज होने के लिए जो भी वो चीज़ें होती हैं जिम्मेदार होती हैं उन पे भी ध्यान देना, ये भी यहाँ पे अभी कह सकते हो इसी बायोस्फीयर के अंदर ही आता है। तो बायोस्फीयर में आप बेसिकली ये कह सकते हो ह्यूमन एनिमल प्लांट किंगडम ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर सुनामी आ रही है तो उस पर कैसे काम किया जाए तो वो भी बायोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 6 करेंगे।